पुस्तक का नाम है मैं मृत्यु सिखाता हूँ और सब दो सके हैं। ओशो ने मृत्यु को लेके बहुत गहरी और बहुत प्यारी बात कही है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ओशो की बातों को थोड़ा सा समझना डिफिकल्ट है। तो जो भी समझ में आए प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और थोड़ा सा महसूस कीजिएगा। ओशो की बातें बहुत महसूस करने वाली होती हैं। मौत में होता क्या है? प्राणों की सारी ऊर्जा जो बाहर फैली हुई है, विस्तृत है, वह वापस सिकुड़ती है और अपने केंद्र पर पहुंचती है। जो ऊर्जा प्राणों की सारे शरीर के कोने कोने तक फैली हुई है, वह सारी ऊर्जा वापस सिकुड़ती है, बीज में वापस लौटती है। जैसे एक दिए को हम मंदा करते जाएं, धीमा करते जाएं, तो फैला हुआ प्रकाश सिकुड़ आएगा। अंधेरा घिरने लगेगा, प्रकाश सिकुड़कर दिए के पास आ जाएगा। अगर हम और धीमा करते जाएं और धीमा करते जाएं तो फिर प्रकाश बीजी रूप में अनुरूप में निहित हो जाएगा, अंधकार घेर लेगा। प्राणों की जो ऊर्जा फैली हुई है जीवन की, वह सिकुड़ती है, वापस लौटती है, अपने केंद्र पर नई यात्रा के लिए बीज बनती है, फिर अणु बनती है। और यह जो सुकड़ाव है, इसी सुकड़ाव से, इसी संकोचन से पता चलता है कि मैं मरा, क्योंकि जिसे मैं जीवन समझता था वह जा रहा है, सब कुछ छूट रहा है, हाथ पैर शिथिल होने लगे, श्वास खोने लगी, आंखों ने देखना बंद कर दिया, कानों ने सुनना बंद कर दिया। ये सारी इंद्रियां, यह सारा शरीर किसी ऊर्जा के साथ संयुक्त होने के कारण जीवित था। ऊर्जा वापस लौटने लगी। देह तो मुर्दा है, वह फिर मुर्दा रह गई। घर का मालिक घर छोड़ने की तैयारी करने लगा। घर उदास हो गया, निर्जन हो गया। लगता है कि मरा मैं। मृत्यु के इस क्षण में पता चलता है कि जा रहा हूँ, डूब रहा हूँ, समाप्त हो रहा हूँ। और इसी घबराहट के कारण कि मैं मर रहा हूँ, इसी चिंता और उदासीन के कारण, इसी पीड़ा, इस एंगिवस के कारण, यह एंजाइटी कि मैं मर रहा हूँ, समाप्त हो रहा हूँ, यह इतनी ज्यादा चिंता पैदा कर देती है मन में कि वह उस मृत्यु के अनुभव को भी जानने से वंचित रह जाता है। जानने के लिए चाहिए शांति और हो जाता है अशांत कि मृत्यु को जान ही नहीं पाता।